हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 15 जनवरी दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस, केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च तक मनरेगा के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 1 अप्रैल से शुरू होगा जी राम जी। साल 2026 में मनरेगा अब नए स्वरूप अर्थात वीबी जी राम जी के नाम से आ रहा है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होगी। सरकारी निर्देशों के मुताबिक 31 मार्च तक मनरेगा के तहत संचालित कार्य को पूरा कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। इस नए जी राम जी में श्रमिकों को 100 से बढ़ाकर अब 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी। इसके अलावा इस कानून में कृषि कार्य के दौरान अर्थात बुआई और कटाई के दौरान अधिकतम 60 दिन कार्य बंद रहेगा ताकि कृषि में मजदूर मिल सके। वहीं बताया जा रहा है कि पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी, जीआईएस का प्रयोग और आरटी टूल से निगरानी की जाएगी ताकि कहीं पर भी घपलाबाजी ना हो सके। गाइस, भारत ने किया है मिसाइल परीक्षण और वो सफल रहा है। गाइस, डीआरडीओ ने रविवार को स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल में टॉप अटैक क्षमता है और इसने एक चलते हुए लक्ष्य को सटीकता से भेदा है। यह उपलब्धि भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और सैन्य क्षमता को बढ़ाती है। भारत का यह मिसाइल परीक्षण दुश्मन के चलते हुए लक्ष्य को सटीकता से खत्म कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पीएमओ का ऑफिस बदला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मकर संक्रांति के दिन अपना कार्यालय साउथ ब्लॉक से नए सेवा तीर्थ परिसर में स्थानांतरित किया है। इस आधुनिक परिसर में पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और एनएसए कार्यालय एक साथ काम करेंगे। कुल मिलाकर पुरानी परंपरा को छोड़कर अब ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा, जो पीएमओ के कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। गाइस, मोहन सरकार ने किसानों के लिए बनाया है नया प्लान। नए प्लान के तहत किसान करेंगे अब सूरज से खेती। सभी के पास होगा अपना सोलर पंप। दोस्तों, कृषक कल्याण वर्ष 2026 किसानों के लिए कई सौगात लेकर आएगा। सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंपों से न केवल किसान दिन में ही खेतों में सिंचाई कर पाएंगे, बल्कि इससे बचने वाली बिजली से प्रदेश ऊर्जा में भी सरप्लस हो जाएगा। हर किसान के पास सोलर पंप होगा और किसान सौर ऊर्जा से खेती करेंगे। दोस्तों, सरकार द्वारा प्रदेश में 52,000 किसानों के खेत में सोलर पंप स्थापित करने की योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा इस पहल के लिए 34,600 इकाइयों को लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर 33,000 कार्यादेश जारी कर चुके हैं, जिसके तहत किसान के खेत में सोलर पंप स्थापित होने से अब उन्हें विद्युत प्रदाय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर धीरे धीरे करके प्रदेश के सभी किसानों के पास में सोलर पंप होंगे और वे सोलर ऊर्जा से ही खेती करेंगे, जो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। गाइस, केंद्र सरकार ने 10 मिनट में डिलीवरी करने पर लगाई है रोक। अर्थात अब कोई भी डिलीवरी बॉय 10 मिनट में किसी भी चीज़ की डिलीवरी नहीं करेगा। दोस्तों, हैदराबाद में एक डिलीवरी बॉय की दुखद मौत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के निर्देश पर ब्लिंकिट, स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियां अब 10 मिनट में डिलीवरी का वादा नहीं करेगी। यह फैसला गीग वर्कर्स पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए किया गया है। गाइस, गीग वर्करों पर 10 मिनट में डिलीवरी के चक्कर में उन पर दबाव पड़ता है और वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। गाइस, पूरे देश में 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार के अनुसार यह कानून 50% छोटा और सरल भाषा में होगा। हालांकि इस कानून में टैक्स दरों में बदलाव नहीं किया गया है, अर्थात टैक्स दर जैसी की वैसी ही रहेंगी, लेकिन अब असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा, जिससे रिटर्न प्रक्रिया आसान होगी। गाइस, मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के नाम पर चल रहा है अंधा खेल। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की रीढ़ माने जाने वाली स्व सहायता समूह व्यवस्था आज सवालों के घेरे में है। प्रदेश भर में फैले समूह के खातों में करीब 1800 करोड़ रुपए जमा होने का खुलासा हुआ है। वहीं हैरानी की बात यह है कि सरकार के पास इनकी कुल जमा पूंजी का पुख्ता हिसाब नहीं है। सरकार की कमजोर बैंकिंग नेटवर्क और अधूरी निगरानी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भ्रष्टाचार और मनमानी का आसान शिकार बना दिया है। गाइस, आपको बता दें कि प्रदेश में इस वक्त 5 लाख से ज़्यादा स्व सहायता समूह हैं। इनमें 62 लाख से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। वहीं हर गांव में औसतन 15 से 20 समूह भी हैं।
इनके ऊपर ग्राम संगठन और ब्लॉक स्तर की पूरी चेन खड़ी है। वहीं कागजों पर व्यवस्था तो मजबूत दिखती है, लेकिन जमीन पर सबसे कमजोर निगरानी है। पैसा लगातार खातों में घूम रहा है, लेकिन उसे देखने और पकड़ने वाला कोई ठोस सिस्टम नहीं है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी कुछ ठोस व्यवस्था बनानी चाहिए कि पैसा निगरानी में रहे, अन्यथा 1800 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकता है। गाइस 23 जनवरी 2026 को हाई अलर्ट पर रहेगी धार जिले की भोजशाला। भोजशाला में 23 जनवरी शुक्रवार को होने वाले पूजा और नमाज के समय के टकराव को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इस दिन बसंत पंचमी और शुक्रवार दोनों पड़ने के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। वहीं धार जिले के आईजी अनुराग ने 13 जनवरी मंगलवार को सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की। सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए प्रशासन ने 8000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का फैसला लिया है। इनमें सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान शामिल होंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे दिन पेट्रोलिंग की जाएगी और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से इलाके की निगरानी रखी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि धार जिले की भोजशाला यह एक विवादित स्थल 11वीं सदी का स्मारक है। इसे हिंदू समुदाय देवी सरस्वती के मंदिर के रूप में पूजता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद मानता है। यानी दोनों अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। वहीं 23 जनवरी को हिंदू पक्ष ने पूजा करने के लिए पूरी दिन की अनुमति प्रशासन से मांगी है। वहीं मुस्लिम समुदाय शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की अनुमति मांग रहा है। दोनों समुदाय के बीच यह विवाद पिछले 23 साल से चल रहा है और प्रशासन इस बार तनाव से बचने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम के नए नियम हुए हैं जारी। गाइस, मध्य प्रदेश बोर्ड ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए है। इसमें नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा हाल में छात्रों के व्यवहार को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। इसलिए आप सभी को इस पर अमल करना बहुत जरूरी होगा। जो छात्र इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें सजा का सामना करना पड़ सकता है। यह आदेश जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों और स्कूलों पर लागू होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों को सरकारी नौकरी की पात्रता और भविष्य की परीक्षाओं में परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, नकल एक भी न करें, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे नंबरों से पास हों। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित देश को मिलेंगी 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। देश में वंदे भारत की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भारतीय रेलवे अब 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लॉन्च करने जा रहा है, जो अलग अलग रूटों पर चलेंगी। इन नई ट्रेनों के परिचालन में करोड़ों आम यात्रियों को न सिर्फ ट्रेनों में किफायती यात्रा उपलब्ध होगी, बल्कि उनका सफर भी सुविधाजनक बनेगा। इन ट्रेनों में आधुनिक डिजाइन, बेहतर शॉक ऑब्जर्वर और उन्नत सुरक्षा फीचर दिए गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। कुल मिलाकर रेलवे द्वारा यात्रियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।